ये फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है वो आपको नाम से क्या लग रहा है, बहुत ही इजी है ना। हाँ इजी है, आता ही है पेपर में 2 मार्क के लिए। देखो फ्री फॉल, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देती हूँ, ऊपर से नीचे छोड़ देती हूँ, तो वो क्या हो गया आपके लिए, फ्री फॉल हो गया, है ना। यही बोलेंगे ना, अगर हमको पूछा किसी ने फ्री फॉल का है क्या मतलब है, अगर किसी ने कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दिया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। लेकिन यहाँ पे सही में वो फ्री फॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो क्या होता है, अगर मैंने टेरेस से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, बॉल को छोड़ दिया, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है, हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहां पे डस्ट के पार्टिकल्स, एयर है, गैसेस है, ये सभी का वहां पे क्या है, पूरा मिक्सचर है। इसी के अंदर अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट को छोड़ती हूँ, तो अगर हवा आई तो हवा वो ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा सा लेके जाएंगी, तो क्या होगा, वो तो नीचे ही जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अटैक कर रहा है क्या, नहीं, वो बहुत सारे उसमें एयर के पार्टिकल्स भी है, डस्ट के पार्टिकल्स है, तो वो फ्रीली फॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। देखो क्या होता है, जो ये फ्रीली फॉल का जो कंसेप्ट है, वहां पे क्या होता है, साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, अगर वो कोई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। वहां पे कोई भी डस्ट पार्टिकल या तो एयर के पार्टिकल कुछ भी नहीं रहते, ना तो गैसेस भी रहते हैं। समझ में आया क्या, तो वो ही कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। समझ में आया फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो हम ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ किसकी इंफ्लुएंस में, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफ्लुएंस से वो नीचे आए, उसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल। समझ में आया क्या। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, फ्री फॉल क्या होता है, when any object falling freely, when any object freely falling, बाद में देखो under the influence of a gravitational force, it is called as a free fall। Got it, यहां तक समझ में आया। देखो यहाँ पे ना फ्री फॉल के 2 कंडीशन है। देखो आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो आपकी गाड़ी की जब स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 ही रहती है ना। जब आप एक्सीलरेटर बढ़ाते हो तब आपकी स्पीड आगे जाके बढ़ती है, बट स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो आपकी 0 है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को विच इज डिनोटेड बाय 0, मतलब हम यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारी कितनी रहती है, 0 रहती है। बाद में यहाँ पे ए का मतलब होता है जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशन, और जी मतलब ही ए होता है। यहाँ पे हम ये कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे। तो देखो आपको सभी को पता है काइनेमेटिकली के 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, u की जगह, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपकी 0 मतलब 0 से स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू g। अभी ये तीनों काइनेमेटिकली जो तीनों इक्वेशन है, उसमें हम क्या करेंगे, u की जगह 0 पुट करेंगे और a की जगह हम g पुट करेंगे। गॉट इट। देखो 3 इक्वेशन कौन से हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन है आपका v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। मैंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय u, इसको पुट करेंगे 0, और a इज इक्वल टू क्या होता है, g। तो देखो पहला, अगर v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो u की वैल्यू क्या है मेरी, 0, तो u की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 प्लस ये क्या है हमारा 80, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v इज इक्वल टू a की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे g, तो यहाँ पे क्या होगा, o 0 प्लस gt, मतलब 0 से आप कोई भी प्लस कर दो तो आंसर क्या आएगा, एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस gt मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू gt। हो गया। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u की जगह क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पे पुट कर दो 0, t एज इट इज प्लस हाफ एज इट इज, a की जगह क्या पुट करना है, g, तो g इंटू टी स्क्वेयर। तो देखो अभी अगर कोई भी आप इसको 0 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 इंटू टी मतलब क्या होता है, 0 प्लस
हाफ GT²। अगर कोई चीज को अगर यहाँ पे 0 आया है ना, तो यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ GT²। गॉट इट, इतना समझ में आया। लास्ट इक्वेशन है हमारा B² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। मतलब देखो U की जगह हमको क्या पुट करना है, 0। 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, प्लस 2 एज इट इज। A की जगह हम क्या लिखेंगे, G, तो लिख दिया मैंने G और बाद में S, तो हो गया S। तो मतलब 0 प्लस 2GS, तो आंसर क्या आता है, B² इज इक्वल टू 2GS। ये आपको बताने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो के लिए मैंने ये बताया है। तो ये होता है आपका फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है। और से एक बार बता रही, फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आप उसको फ्रीली छोड़ते हो नीचे, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की इससे ही वो नीचे आ जाए और उसमें कोई और दूसरे पार्टिकल्स या कोई भी इसका इंटरफेयर नहीं होने को ना, उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। सुनो क्या होता है, देखो मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, अगर यहां से आप यहां तक मूव हो रहे हो, मतलब चलते जा रहे हो, है ना, यहां से यहां तक गए, मतलब आप मूव कर रहे हो, उसी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बट व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप रेस्ट पोजीशन पे हो, बैठे हो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में हो, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, देख लो। पहले मैं जो बोल रही हूँ सुन लो। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड, मतलब उसको ऑब्जर्व करके रखना, एक्वायर्ड करके रखना। देखो पजेस्ड और द एक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज होने पर भी वो कितना अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को पजेस्ट करके रख रहा है, देन इट इज प्रेजेंट इन अ ग्रेविटेशनल, क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है और यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे जब सेंटर में होता है तो सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफेरेंस तक जो लाइन टच होती है वो होती है आपकी रेडियस। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तब अगर मैं सरफेस की बात करती हूँ, अगर मैं सर्कल के अर्थ के सरकमफेरेंस की बात करती हूँ, तो ये मेरी रेडियस कहलाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। तो अर्थ क्या करेंगी, उसको अपने तरफ वो ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ के सरकमफेरेंस में ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने के बाद अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, यहां तक करेंगी। तो देखो अगर यहां से होता है तो यहाँ पे मेरी हाइट नहीं, ये सिर्फ मेरी क्या है, यहाँ पे रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे बैठ के है तो ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा, वो कितनी एनर्जी बैठ के है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वहां पे पजेस्ट कर रहा है, मतलब वो कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक है, बात समझ में आए। तो ये क्या करेगा, जब मैं बात करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी को, अगर अर्थ के सरकमफेरेंस में होगा, अर्थ के इसमें होगा, तो वो सबको सेम ही खींचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल G, और ये अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम अर्थ के मास की बात करते हो तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मेरा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस सरकमफेरेंस की बात करते हैं, यहाँ तक अर्थ के सरकमफेरेंस में, तो सरफेस में बात होती है, तो ये मेरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या बना पोटेंशियल एनर्जी का, देखो क्या बना फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम कैपिटल G से उसको डिनोट करेंगे। बाद में अर्थ का मास क्या है, वो है हमारा कैपिटल M, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के सरफेस में, वो होता है हमारा स्मॉल m। ठीक है, और जो हाइट है, कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की मेरी, वो है हाइट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्यों रेडियस बोलेंगे, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस में बैठा है, अर्थ के सरफेस में बैठा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, मेरी R कहलाएंगे। सॉरी यहाँ पे H बाय प्रिंटिंग मिस्टेक आया है, तो ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R चाहिए। अभी मैं बात करती हूँ एट अ डिस्टेंस, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ का सरफेस छोड़ के ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे है अभी मेरा ऑब्जेक्ट, क्या कहाँ पे, स्पेस में गया, यहाँ तक था तो ठीक था, मतलब सरफेस में था।
अभी क्या हो गया, वो अर्थ का सरफेस छोड़ के मतलब स्पेस में चला गया, तो अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर गया ना, तो उसको हम क्या बोले, स्पेस में गया, तो उसको हम बोलेंगे हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट। तो अभी देखो, अगर एट अ डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब स्पेस में जाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे अपनी एनर्जी को स्टोर करके वहां पे पोटेंशियल करके बैठा है, उसको हम क्या बोलेंगे, देखो अभी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसने कितनी एनर्जी पोजेस करके रखी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको उतनी ताकत से खींच रहा है, तो क्या रहेगा, कैपिटल जी। अर्थ का मास भी क्या है, सेम एज इट इज है, और जो ऑब्जेक्ट होगा स्पेस के बाहर भेजा है उसका भी मास हम छोटे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अभी रही बात आपके एट अ डिस्टेंस, तो यहां तक था तो वो मेरा आर था, और अभी अर्थ के ऊपर गया मतलब स्पेस में गया, तो वो मेरी क्या कहलाएंगे, हाइट कहलाएंगी। तो यहाँ पे क्या आया आपका आर प्लस एच, गॉट इट। तो देखो अभी ये वाला तो मैंने फंडा क्लियर कर दिया। तो मतलब समझने की बात क्या है, अगर सरफेस के अंदर अर्थ के सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो वहां पे बैठ के अपनी कितनी एनर्जी पोजेस्ट करके रख रहा है, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो पोजेस्ट करके रख रहा है, नहीं तो एक ऑब्जेक्ट ऐसी एक एनर्जी को एक्वायर करके रख रहा है ड्यू टू द चेंज इट्स पोजिशन। अगर वो सरफेस में है तभी भी और स्पेस में है तभी भी, द व्हेन इट इज द प्रेजेंट ऑफ इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम, यही कंसेप्ट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।